ये तो छोड़ दे रहा। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं, कहीं से भी लिंक पाके आ गए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जैसा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्लास कंटिन्यू चल रही है और उसमें से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो सबसे लेंथी चैप्टर था वो खत्म हो गया है और अब जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये है, चाहे आप बीएड कर रहे हो, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। आप चाहे बीएड के स्टूडेंट हैं या आप सिर्फ बीए के स्टूडेंट हैं या एमए या एमएड कर रहे हैं, इवन आप बीटीसी भी कर रहे हैं, यानी ऐसा कोई भी कोर्स कर रहे हैं जहां पे आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है तो वहां पे ये आपको प्रॉपर हेल्प करेगा। इसलिए वीडियो को जरूर देखें, जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है इंटेलिजेंसी। ये आज का टॉपिक है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बुद्धि। ये सबसे जरूरी टॉपिक्स में एक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो आप चाहे जिस डिसिप्लिन में हो, जहाँ पे आप एजुकेशन साइकोलॉजी से जुड़े हैं, तो आपके लिए प्रॉपर हेल्प करने वाला है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि बुद्धि होता क्या है, तो जैसे हम रियल लाइफ में या कह सकते हैं ना डेली लाइफ में यूज करते हैं कि फलाने व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, फलाना लड़का बहुत चालाक है, तो ये सब तो हम लोग उसकी एक क्या कहते हैं विशेषता बताते हैं। अब अगर इसको हम अपने शब्दों में कहा जाए तो इसका जो मीनिंग आता है कि किसी भी सिचुएशंस में किसी समस्या को सॉल्व करने में आप जितनी जल्दी अडॉप्ट हो जाते हो उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो और वहां एडजस्ट हो जाते हो, उसको हम इंटेलिजेंसी के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं, ये तो अपनी परिभाषा हो गई कि हम लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन की, जैसा कि होता है ना कि आप जब किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ लोगों की डिफिनेशंस होती हैं, कुछ लोगों की, कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं वहाँ के या जो वेल नोन उस टॉपिक पे उन लोगों ने डिफिनेशंस दे रखी होती है या उन्होंने उस पर रिसर्च किया होता है। तो बातें हैं जैसे कुछ लोगों, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को दो टॉपिक बताए थे। जैसे मैंने कहा कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल रखते हैं या नई सिचुएशन में एडजस्ट हो पा रहे हैं, ठीक। तो मैंने सिर्फ दो बताया। अब आते हैं हम और तरीकों पे। जैसे सबसे पहले एडजस्ट पे ही बात करते हैं, तो एडजस्टमेंट की बात करते हैं। यानी समायोजन की बात कर रहे हैं हम। अब ये ध्यान देना, अभी जो मैं डिफिनेशंस बताऊंगा ये सभी क्या होता है इंटेलिजेंसी के किसी एक पहलू को बताएंगे। अगर हम कहा जाए तो इनको आप कह सकते हैं ये सभी एकांगी परिभाषाएं हैं, यानी ये किसी उसके एक पहलू को बता रहे हैं, मतलब सिर्फ एक गुण को या उसकी एक क्षमता एबिलिटीज को एक्सप्लेन करेंगे। अब जब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की या समायोजन की तो यहाँ पे आपको दो नाम मिलेंगे। एक ईस्टर्न आते हैं और दूसरे जो आते हैं वो आते हैं क्रूज। अब ईस्टर्न और क्रूज दोनों का मानना है कि इंटेलिजेंसी का मतलब क्या होता है कि आप जितना ज्यादा अच्छे तरीके से किसी भी सिचुएशन में आप एडजस्ट हो पाते हो। दो तरीकों से, या तो आप क्या करते हैं किसी परिस्थिति के अनुकूल हो जाते हो कि जैसी सिचुएशन है वैसा बदल जाओ। जैसे कहावत कही जाती है हमारे यहाँ ना कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। ये लोग इस पे सोचो एक थ्योरी बना दिए। हमारे यहाँ सदियों से ये कहावत चली आ रही कि जैसा देश वैसा भेष। इन लोगों को समझ नहीं आना चाहिए, पढ़ना चाहिए था ना इंडियन हिस्ट्री, खैर जाने दो। तो इन लोगों का मानना था कि आप जितने भी अच्छे तरीके से जहां एडजस्ट हो सकते हो वहां पे आपको माना जाएगा कि आप क्या हैं, आप बुद्धिमान हैं। ये किसने कहा था? ईस्टर्न और क्रूज, दो अलग अलग हैं रिसर्चर या कह सकते हो मनोवैज्ञानिक। अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो चलो इसको हम डिलीट करके बता देते हैं थोड़ा सा, इसको वहीं पे रखते हैं। अब जब हम ईस्टर्न की बात करेंगे तो ईस्टर्न ने कहा था कि जो न्यू प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही हैं, ठीक है, आपके पास जो भी न्यू प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके साथ क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है। यानी उनको सॉल्व करते हुए अगर आप एडजस्ट कर पाते हो तो आप इंटेलिजेंस हो। दूसरी चीज क्रूज भी ऐसे कहते हैं। क्रूज का कहना है कि मल्टीपल, अब यहाँ पे क्या कहना था इनका, मल्टीपल सिचुएशंस
जो मल्टीपल सिचुएशंस में, मतलब जितनी भी आपके, जैसे इन्होंने क्या कहा था कि सीधे कहा दिया कि न्यू प्रॉब्लम्स, इन्होंने कहा कि जो आप जब भी किसी नई परिस्थिति में फंस रहे हो, बार बार फंस रहे हो, वहां पे आप जितने अच्छी तरीके से एडजस्ट हो पाते हो, आप उतने ही बुद्धिमान हो। अगर एक लाइन में कहा जाए तो इन लोगों का मानना था कि अगर आपके अंदर समायोजन करने की क्षमता है तो आप बुद्धिमान हैं। तो ये थी क्या थी कि एक सिंगल वे में ये बात कर रहे हैं। चलिए हम आगे और आते हैं, और भी एक्सपर्ट मिलेंगे अभी जो अपनी अपनी बात रखेंगे। ये तो सिंगल वे वाले हो गए, एक लोग, सॉरी 2 लोग हो गए, इसमें से ईस्टर्न और क्रूज आते हैं। चलो थोड़ा सा हम भी पेज पलट लेते हैं नाम पढ़ने के लिए। फिर दूसरा आता है एबिलिटी टू लर्न, या इसको हम कह दें अधिगम की योग्यता या सीखने की आपकी योग्यता। आप कितना अच्छे से सीख पाते हो किसी चीज को, उस चीज को भी यहाँ पे इंटेलिजेंसी के रूप में मेजर किया जाता है, या कह सकते हो हम कहते हैं कि आप बुद्धिमान हैं। तो अब इसमें कौन आते हैं, एक मनोवैज्ञानिक है बकिंघम, एक ये आएंगे, और दूसरे आते हैं डियरबोर्न। हिरन मत समझ लेना, डियरबोर्न इनका पूरा नाम है, अलग अलग नहीं है, डियरबोर्न। तो इन्होंने सीधे सीधे कह दिया था, ये बस ये लाइन ले लो, एबिलिटी टू लर्न इज इंटेलिजेंसी, मतलब सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। मतलब आप जितना अच्छी तरीके से कोई चीज सीख लेते हो, आप उतना ही ज्यादा बुद्धिमान हो। और अगर हम डियरबोर्न के अनुसार कहें तो इन्होंने इसमें एक नई चीज जोड़ दी, एक्सपीरियंस, यानी आप अगर अपने अनुभवों से लाभ उठा के कोई चीज कर पाते हो तो आप उतना ज्यादा बुद्धिमान हो। मतलब इन्होंने, जो बकिंघम थे, इन्होंने कहा कि एबिलिटी टू लर्न यानी सीखने की योग्यता ही आपकी बुद्धिमान होने की निशानी है। इन्होंने कहा कि आप अपने अनुभवों से या आप अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें लर्न कर पाते हो, उनका फायदा उठा पाते हो, तो आप तब भी बुद्धिमान हो। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा कोई नई चीज नहीं बता दी, हमारे यहाँ तो ये सदियों से चला आ रहा है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पुराने वृक्ष, कहावत है ना कि पुराने फल, सॉरी पुराने पेड़ फल भले नहीं देते लेकिन छांव देते हैं। तो पुराने लोग जो होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, मानते हैं कि वो हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी ना कर पाए, लेकिन आपको नॉलेज दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस तो शेयर ही कर सकते हैं ना कि किस सिचुएशन में आपको कैसा काम करना चाहिए। ये लोग इस चीज के लिए रिसर्च पे रिसर्च किए जा रहे हैं। काश पढ़ा होता इंडियन लिटरेचर इन लोगों ने। चलो आगे आते हैं, इसको रखते हैं। फिर एक धड़ा आता है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के रूप में, इसे हम बोलते हैं अमूर्त चिंतन, और अगर अपनी आसान भाषा में कहा जाए तो कल्पना करना। कल्पना करते हो ना सभी कि काश मैं शक्तिमान होता, काश मैं सुपरमान होता, काश मेरे पास ये पावर होती, काश मैं ये कर पाता। तो ये सब जो आप इमेजिन करते हो तो क्या करते हो, ये मन में ही कर रहे होते हो, बाहर तो निकालते नहीं कि दिखा देते हो, ड्रॉ कर देते हो कि हाँ ये चीजें हैं। तो ये चीजें आप जितना आप मानसिक रूप से जो भी चिंतन करते हो या जो इमेजिनेशन करते हो, वो सारी चीजें आती हैं आपके किसमें, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। और इसमें किसका नाम आएगा, टर्मन का आता है। टर्मन ने कहा था इसके बारे में कि जो व्यक्ति, इन्होंने कहा कि कोई भी, इन्होंने रेशियो निकाला कि उसी अनुपात में बुद्धिमान होगा, कोई भी व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होगा होगा जितना वह अमूर्त चिंतन करने की योग्यता रखता है। ठीक है, इनका कहने का सीधा सा मतलब था कि आप जितनी ज्यादा कल्पना कर सकते हो, आप उतने ज्यादा बुद्धिमान हो। अगर आपके अंदर इमेजिनेशन पावर, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जैसी चीजें नहीं है तो आप बुद्धिमान नहीं हो। किसके अकॉर्डिंग, टर्मन के अकॉर्डिंग। मैं नहीं कह रहा हूं, टर्मन कह रहे हैं। टर्मन का मानना था कि आप उसी अनुपात में बुद्धिमान होंगे जिस अनुपात में आप चिंतन कर पा रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहे हैं। चलो और आगे आते हैं, इन्होंने भी अपना पक्ष दे दिया। ध्यान देना, हम लोगों ने 3 लोगों को भी पढ़ लिया है जिसमें सभी ने क्या किया है कि इंटेलिजेंसी की जो भी परिभाषा दी है या जो भी चीजें बताई है वो सभी एक सिंगल वे में बताया है, डबल वे में नहीं गए हैं। अब कुछ लोग और इनसे आगे निकल जाते हैं, जो मैंने बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग।
कि कुछ लोग समस्या समाधान की क्षमता के रूप में भी देखते हैं किसको, इंटेलिजेंसी को, कि अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो आप बुद्धिमान हैं, यानी सीधे सीधे कहा जाए यू हैव इफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देन यू आर इंटेलिजेंट। ठीक, तो इसमें किसका नाम आएगा, तो एक ही नाम हम लेते हैं, बर्ट का। इन्होंने क्या कहा था वो भी हम देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर आप अच्छी तरह से निर्णय ले पाते हैं किसी सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज होता है कि किसी, जैसे आपके पास 4 विकल्प आते हैं ना एग्जाम में, अब अगर आप कंफ्यूज हो गए, चलो मान लो 2 विकल्प आपके ने कहा नहीं गलत है, ये गलत है, तब तो ठीक है, लेकिन इन 2 में अगर आप कंफ्यूज हो गए, वहां पे जब डिसीजन लेना पड़ता है तो वो बहुत हैवी वर्क होता है, मतलब मेंटलाइज बहुत प्रेशर पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि जब आप किसी भी सिचुएशन में अच्छी तरह से निर्णय लेने की एबिलिटीज रखते हैं, या आप तर्क कर पा रहे हो, चिंतन कर पा रहे हो, ठीक है, तर्क चिंतन कर पा रहे हो, उन चीजों को समझ पा रहे हो, देन आप क्या हो, इंटेलिजेंस हो। मतलब किसी भी सिचुएशन में अच्छी तरह से डिसीजन लेना, रीजनिंग करना, थिंकिंग करना और उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना, किस चीज की निशानी है, इंटेलिजेंसी के, किसके अकॉर्डिंग, बर्ट के। तो चलो हम लोगों ने अभी देखो एक चीज का कंक्लूजन लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे डिफिनीशन पे आएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे 4 अलग अलग डिफिनीशंस देख ली। हम लोगों ने देख लिया समायोजन की योग्यता के रूप में, ठीक, हमने सीखने की क्षमता के रूप में देख लिया, हमने समस्या समाधान के रूप में देख लिया, और हमने क्या देख लिया, अमूर्त चिंतन। हम लोगों ने यहाँ पे अब तक में 4 अलग अलग एबिलिटीज देख ली इंटेलिजेंसी के बारे में। अब ये बताओ, क्या कोई भी, ये चाहे समायोजन की योग्यता हो, चाहे सीखने की योग्यता हो, चाहे समस्या समाधान करने की हो, चाहे आपकी अमूर्त चिंतन करने की, इन चारों में कोई भी एक सिंगल डिफिनेशन ऐसी नहीं है जो इंटेलिजेंसी को पूरी तरह से डिफाइन करे। अगर कायदे से देखो तो एडजस्ट करना भी आपकी इंटेलिजेंसी की निशानी है, क्विक लर्निंग भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जितनी भी आपको अभी डिफिनीशंस मिल रही हैं, ये सभी क्या है, वन वे है, या कह सकते हो ये अधूरी डिफिनीशंस हैं, ये इंटेलिजेंसी के सिर्फ एक पहलू को बताती हैं। अब आते हैं हम इसकी डिटेल डिफिनीशन पे, जहां पे आपको ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो यहाँ पे इन लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग सिंगल टर्म्स में बताए हैं। तो हम बात करते हैं वेस्लर की, जिसमें जो पहला नाम आता है वेस्लर का आता है। अब वेस्लर की जब आप डिफिनीशन देखेंगे, ठीक, तो उनकी डिफिनेशंस में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी लर्निंग की एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडजस्ट, और तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि इसीलिए इसको मैं कंप्लीट कह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि किसी भी पर्सन के द्वारा, मैं सिर्फ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, पूरी डिफिनेशंस नहीं दूंगा, यानी इन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति द्वारा हिंदी थोड़ा यूज कर लेते हैं, उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने, ठीक है, यानी आपका जो वर्क होगा कोई भी, आप एक पर्पजिव में होगा आपका, ऐसे ही नहीं करेंगे चलो कोई बैठे हैं कुछ कर, नहीं, आप पर्पजिव तरीके से कोई वर्क करेंगे, चिंतन करना उसमें शामिल होगा, एवं यहाँ पे चिंतन जो होगा वो तार्किक होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना, तार्किक चिंतन एवं वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता कहा। अब इनका जो कहना था कि इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से किसी कार्य को तार्किक चिंतन के साथ कर रहा है और वातावरण के साथ वो इफेक्टिव तरीके से कोई न कोई इंटरेक्शन करके अपना वर्क कर ले रहा है, तो इस सभी चीज को उन्होंने कहा कि एक
ग्रुप एबिलिटी है, ना कि सिंगल एबिलिटी, जैसा कि आप प्रीवियस डिफिनेशन में पढ़ रखे हैं कि सबने एक एक में बताया। तो इन्होंने कहा कि पर्पजिव है, आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य आपका पर्पज है, आप लॉजिकल थिंकिंग यूज कर रहे हो, आप एडजस्ट भी हो रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो। तो जितनी सारी चीजें थी जो सिंगल सिंगल में थी वो सारी यहाँ पे आ जा रही हैं। चलो एक और बता देते हैं, यहाँ पे मैं उस डिफिनेशन को पूरा लिख दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो वैसलर हो गए एक, यही होता है इस कायदे से इरेज नहीं करता, इसीलिए मैं ब्लू पेन नहीं यूज करता, ब्लैक थोड़ा सही चलता है। चलो मैं हटा ही देता हूं इनको। एक मनोवैज्ञानिक है रॉबिन्सन, इनका नाम 2 बार आएगा, रॉबिन्सन और रॉबिन्सन, ये इनका नाम है। अब इन्होंने जो दी थी, इन्होंने इसको क्या कहा था, संज्ञानात्मक व्यवहार कहा था। ये भी मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, संज्ञा अब ध्यान देना, मैं इस वर्ड को डिफाइन कर दे रहा हूं। जो ये संज्ञानात्मक व्यवहार यहाँ पे लिखा, इसमें जितनी भी एबिलिटी है इंटेलिजेंसी की, उसको उन्होंने एक बार में ही कलेक्टिव रूप से बोल दिया कि जितनी भी आपकी मेंटल एबिलिटीज हैं, जो भी आपके संज्ञानात्मक चीजें हैं, उनको उन्होंने सबसे पहले तो एक बार में रख दिया। ठीक। दूसरी चीज ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण वर्ग से है, उस संपूर्ण वर्ग से है जो सूझ के साथ, अब ध्यान दोनों वो एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक चीज, जो सूझ के साथ, सूझ के यहाँ पे इंटेलिजेंसी से लिया जाता है, ठीक है। सूझ के साथ समस्या समाधान करना, समस्या समाधान करने, नई परिस्थिति में अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को इंगित करता है। अब देखो, अब ये जो डिफिनीशन है, यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स आ जा रहे हैं जो अभी तक आप लोग सिंगल सिंगल पढ़ चुके थे। जैसे पहली चीज संज्ञानात्मक व्यवहारों, अब इसमें आपकी जितनी भी एबिलिटीज आती हैं, जैसे आपकी थिंकिंग हो गई, चाहे रीजनल थिंकिंग हो गई, ठीक है, वो आपके अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, वो सब आ जाएंगे, ठीक। अब देखो इन्होंने सीधे कह दिया कि कलेक्टिव वर्ग है, यानी संपूर्ण वर्ग है जो सूझ है। यानी इसको आप आगे पढ़ेंगे, अभी जब लर्निंग की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये वर्ड मिलेगा, एक थ्योरी है जिसे इनसाइट लर्निंग थ्योरी कहा जाता है, ठीक। अब समस्या समाधान, समस्या समाधान की योग्यता भी एक लोगों ने बता रखा है। नई परिस्थिति के साथ समायोजन करना, ये भी बता रखा है। अमूर्त ढंग से सोचने, ये भी बता रखा है। तथा अपने अनुभवों, ये भी एक डिफिनीशन में बताया जा चुका है। से लाभ उठाने की क्षमता को इंगित करता है। यानी जब हम रॉबिन्सन की डिफिनेशंस पढ़ते हैं तो वो एक कंप्लीट रूप में है, जो अभी हम लोग सिंगल सिंगल पढ़ रहे थे, चाहे बर्ट हो गया, चाहे बर्नर हो गया, चाहे बकिंघम हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये था हमारा इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट, कि ये सिर्फ हमने डिफिनेशन दी है। तो जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम इसके टाइप्स पे आएंगे कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी क्या होते हैं। इसी सीरीज में हम इसको लगातार कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हर बच्चे तक वीडियोस पहुंच सके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।